लोगों को जितने भी है डर के मारे कोई बताता नहीं। डर किसकी? किसकी हाँ? कौन डरा रहा है? एक आदमी तो बोल दे कि मुझे डराया कभी। नाम नहीं प्लस मेरे को धक्का निकाल देते जो मैं किसने धक्का दिया? नहीं और ऐसे ही आकर के कह दिया, किसी ने कह दिया कि भाई हमको डरा रहे, धमका रहे हैं, तो ये हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। कोई यहाँ डरा धर्म का पंचायत में नहीं रहा है, इनको पूछो सामने ये सब है। आदमी थे और जो हमारे सांसद और विधायक थे वो बीजेपी के थे, सरकार कांग्रेस की थी, और अब सरकार बीजेपी के और विधायक रतन जी जीते हुए, तो फिर वो तालमेल तो बैठता ही नहीं है काम का। सर सबसे पहले तो मैं न्यूज सर्कल को धन्यवाद देता हूँ। सरपंच साहब को मैंने 10 बार आके यहाँ पे कहा मैं शिकायत करूंगा जालौर जोधपुर, तो क्या कोई बात नहीं, हो जाएगी। जहाँ जरूरत ही नहीं थी तो वहां तो उन्होंने नाली बना ली, और जहाँ जरूरत है हमारे छोटे पर वहाँ नाली मात्र की कोई चीज ही नहीं है, और पूरा गारा पड़ा रहता है। इस समय तो बार वाले अभिनव बोलते हैं तो हमारे आने देते नहीं यहाँ पे। अच्छा, पंचायत के पास में ट्रांसफर लगा हुआ है, ठीक है, उसके चारों ओर पानी फैला हुआ है, करंट लगने की संभावना है। मान बता रहे हैं ग्राम वाले पानी के, तो नर्मदा वाला लगभग 95% काम यहाँ हो चुका है। बोले के प्रधान प्रतिनिधि रही 2005 और 2010 के बीच में। उस समय आपने क्या करवाया यहाँ पे? हाँ यार, ये प्रश्न पूछा लपेटे में लिया। हाँ, वनठाता के पत्रकार तो कि पूरन है वो हमारा आता है जसवंतपुरा में, और इसी के राजस्व गांव में 2 डेडी और कोटला, वो रानीवाड़ा में है। अब वर्तमान में तो पहले तो केवल ब्लॉक ही अलग थे, अब वर्तमान में जिले अलग हो गए। तो हमने कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया था और हमने मेहनत की, जीता, और आप जाकर के बीजेपी में बने प्रधान। बीजेपी में कांग्रेस ने कहा कि भाई कांग्रेस छोड़ करके, तो हमने देखा था कि यहाँ दरी बिछाने का काम नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं दरी किसी के लिए नहीं बिछाऊंगा, गुमान सिंह जी को खुद को मालूम है, मैंने दरी बिछाने का काम नहीं है। मैंने तो लिया है कि मोई तो हेबर हाथ में रख दो और गुदे गलम डाल दो, मैं बीजा हेबर पैरा हुई नहीं है। यहाँ लाए और दरी बिछाई। आप कह रहे कि मैं दरी बिछाने का काम नहीं कराया, आपने दरी बिछाई और जहाँ पटाते बनाया दूसरी जगह, और वो जीएसएस बनाया दूसरी जगह। आज तक उसके चारों ओर न तो बाउंड्री हो रही है, न उसमें कोई कमरा हो रहा है। सर हमारे वो बाउंड्री के नहीं दरी तो मैं कौन को हमारे घरे नहीं बसाई है, वो तो हमारा चीज दरी तो मैं हमारे कण की बसाई हुई मुंह माथे बैठा हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं पूरण ग्राम में। इस वक्त हम पूरण ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष समेत गांव के ग्रामीण हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, कितना होना चाहिए था, और सरपंच जी ने कितना काम करवाया है। इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी से कहूंगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जसवंतपुरा पंचायत समिति का, ये पहली पंचायत पड़ती है पूरण में 3 गांव आते हैं, और ये काफी पुरानी ग्राम पंचायत है। काफी सेठों की नगरी कहना चाहिए, सेठों का गांव है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस गांव में देखने को मिलेगी। तो विकास तो दिख ही रहा है, परंतु पंचायत, ग्राम पंचायत का कैसा विकास है और क्या समस्या है आम जन की है, इन समस्याओं को अपन राज्य राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रयास है सर्कल की टीम का। तो हम आज पूरण ग्राम पंचायत में आए हैं। सबसे पहले सरपंच साहब से पूछते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सरपंच साहब, 4 साल हो गया है, कोई बड़ा काम कौन सा किया है, लोग आपको याद करें? बड़ा काम तो स्कूल में काम किया है, ब्लॉक का, शौचालय का। कोई ऐसा काम किया जो लोग याद करें कि यार, तो ब्लॉक तो चलो सीसी सड़क है, ब्लॉक तो होता है, अच्छा नया काम जैसे कि आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम किया हो, लोग याद करें, या रूटीन के काम किए। अच्छा। तो 1 साल बाकी रहा है आपके, 4 साल हो गए। 1 साल में क्या टारगेट रखा है आपने, क्या क्या करने का है? ये तो खेल मैदान वाला करना है। अच्छा, खेल मैदान। एक बालिका विद्यालय है स्कूल गाँव में। तो अभी जो बालिका है, जैसे जनों की जमीन रखी है, जिन्होंने वहाँ पे करवानी है। बालिका कितनी पढ़ती है आपकी नॉलेज में है? 50% स्कूल में। 50% है। काफी गांव में 50% से ज्यादा बच्चियां हैं, और वहाँ पे गर्ल्स स्कूल नहीं है। तो काफी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेज भी रहे हैं, अलग गर्ल्स के लिए। अपने आप को ऐसा कर रहे हैं? भेज रखा है। कोई समस्या क्या है आपके हिसाब से गाँव? समस्या तो अभी पानी की समस्या, ये साफ सफाई की समस्या थोड़ी रहती है कि हमारे गाँव में 2 हरिजनों के घर है, उनके मन मर्जी होती है, काम करते नहीं करते। ये सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो ग्राम पंचायत में जैसे कि सफाई कर्मी आप रख सकते हैं टेम्परेरी बेस पे, बाकी आने दिन देते थे।
दूसरे दिन लाते तो लाने देते। पुरानी परंपरा के हिसाब से ऐसे। जीवाराम जी, आप भी नेता प्रतिपक्ष कहना चाहिए या आप कांग्रेस के बड़े नेता है, तो आप क्या बताते हैं कि गांव में समस्या क्या है और क्या अच्छा काम, पहले तो बताइए अच्छा काम क्या हुआ है पंचायत में? सबसे पहले तो मैं न्यूज सर्कल को धन्यवाद देता हूं कि आपने गांवों की बात को उठाया है। और सबसे पहले समस्या तो आप अभी मालवाड़ा से आए हैं पूर्ण की ओर, तो रोड हमारे यहाँ है ही नहीं, मतलब केवल रास्ता है, रोड तो है ही नहीं। रोड कभी का है, वो हट गए यहाँ से। तो ये रोड जो MDR रोड है 26A, तो ये 2014 में पास हुआ था, ठीक है, जसुलपुरा से वाया सुंदा माता होते हुए मालवाड़ा। तो वो कागमाड़ा तिरैया तक तो वो बना, उसके बाद में वो रोड हमारा बना ही नहीं। मैंने 2-4 बार लिख के भी दिया है, PhD विभाग को दिया था, वहाँ मैं जयपुर भी गया था। उन्होंने मुझे बताया कि भी कर देंगे, चालू कर देंगे, चुनाव के बाद में कर देंगे। और फिर भी ये चुनाव और लोकसभा के आए गए, तो अभी ये रोड हमारा हुआ नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है। और दूसरी समस्या है तो हमारे एक बिजली घर बना हुआ है, तो बिजली घर ऐसी जगह बना हुआ है कि जहाँ इसका पट्टा नहीं है। अच्छा, बिजली घर का बिना पट्टे बिजली घर बना दिया है? वो डिपार्टमेंट ने उस समय बना दिया, पट्टा कहीं और बोल रहा है और बिजली घर पे और जगह बना है। तो न तो वहाँ 4 दीवारी हो रही है और नहीं वहाँ रूम हो रहा है। तो ये बारिश में, गर्मी में तो कौन आदमी रहेगा? अच्छे दुर्घटना होने का खतरा। बिल्कुल सर, दुर्घटना का खतरा रहता है, मवेशिया रहती है, और रात को लाइट कट जाती है तो वहाँ कोई रहता नहीं है। तो और जो हम पूछते हैं आप क्यों नहीं रहते, तो रहेंगे कहाँ, हमारे रहने के लिए सुविधा तो चाहिए। तो एक तो ये बड़ी समस्या है, ठीक है। और दूसरी समस्या है हमारे सर शिक्षा के बारे में, जो सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ बालिका विद्यालय होने बहुत अनिवार्य है। दानदाता बहुत है हमारे यहाँ, सेठों की नगरी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, सेठों की नगरी है। लेकिन यदि सरकार चाहे और सरकार स्वीकृति दे तो यहाँ बालिका विद्यालय की तो बहुत जरूरी है सर। और दूसरा है जो एक हमारे जो PhD कार्यालय है, तो PhD कार्यालय हमारा जिला 600 बन गया, मालवाड़ा वाला होगा और हमारा अलग हो गया। फिर भी हमारा PhD कार्यालय भी रानीवाड़ा ही है। मैं यहाँ से कोई शिकायत करता हूँ पाने के लिए तो सीधी ब्लॉक जसवंतपुरा में जाती है वो शिकायत, और जसवंतपुरा वाले उसको काट देते हैं कि भाई आप हमारे एरिया में नहीं आ रहे हो, आपका एरिया 600 है। जबकि मैंने PhD को भी लिख के दे रहे कि भाई इसको चेंज कर दो अभी, लेकिन अभी वो चेंज सर नहीं हुआ है। और दूसरा है हमारे सरपंच साहब की यहाँ बहुत मतलब कमी है, सरपंच साहब की कमी है आज मतलब कमजोर है आप, मतलब इतनी कमजोर है यहाँ। आप देख लीजिए नाली, जैसे आप बस तो आपने फरमाया कि सफाई करनी वाली नहीं, सफाई की बात नहीं है। जैसे आप बस स्टैंड से अंदर पधारे अभी तो नाली मात्र की कोई चीज ही नहीं है। जैसे हमारे मेघवालों का चौहटा आता है, नाली नहीं बाकी सड़कें बन चुकी है ऑलरेडी, आप देख लीजिए, अभी आपको बता देंगे। और यहाँ जहाँ ये नाली एक और बनी है, जहाँ जरूरत ही नहीं थी तो वहां तो उन्होंने नाली बना ली, और जहाँ जरूरत है हमारे छोटे पर वहां नाली मात्र की कोई चीज ही नहीं है, और पूरा गारा पड़ा रहता है और लोगों को चलने में बहुत मतलब कठिनाई होती है। तोड़ी थी, वो सैंक्शन करवा दिया है। रमदा वाला तो तोड़ी थी, वो नया सैंक्शन करवा दिया है, अभी हो जाएगा वो। नहीं, जो दुकानें हैं अभी चौमाजी माली की दुकान के, तो उसके सामने तो मैंने आपको ग्राम सेवक जी के 2-4 बार गए तो आपने कहा कि हम सैंक्शन करवा रहे, सैंक्शन आपके 4 साल तो हो गए सैंक्शन में, मतलब कब तक सैंक्शन होगी? तो ये रोड आपके और हमारे सबके काम को 3 बार तोड़ा है रमदा वालों ने, अभी सैंक्शन हुआ है। अभी वो तो नर्मदा उनके ठेकेदार की ड्यूटी है, वो ठीक वही करके देगा ना। रिपेयरिंग किया था लेकिन वो बराबर ठीक नहीं किया था। अच्छा, नहीं तो ये मतलब नाली वाली कोई सिस्टम आज तक मतलब सही हुई भी नहीं है। मतलब गांव में सबसे ज्यादा जो गंदगी है वो नाली के, और नाली मतलब सौड़े कितने आपने बताओ 3-4 फुट सौड़ाई कर दी है ताकि वो उस रस्सा भी संकड़ा हो गया, पूरा नाला कर दिया नाली का, फिर भी उसमें पानी नहीं जा रहा है सर। सबसे बड़ी समस्या। और एक समस्या है जो अतिक्रमण है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में बहुत सारी जमीन पड़ी है और खाली एक भी जमीन नहीं है, तो वो जमीन किसी ने दबा रखी है। तो हमने तहसीलदार को भी कहा था और एसडीएम साहब को भी अब मीटिंग में मैंने लिख के दी है कि सर वो अतिक्रमण के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो वो काम कुछ नहीं कर रहे अतिक्रमण के लिए, और बहुत सारी जमीन मतलब अतिक्रमण कर रखा है। ये ऐसी है मतलब प्रॉब्लम सर। अभी और लौटते हैं हम आपके पास में, जब तक कुछ सवालों को लेकर हमारे रविंदर सिंह। तो लगातार हम पूर्ण में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गांव के अंदर और क्या समस्या है, जैसा उन्होंने नालियों की बताई? ये बस नालियों की है, सफाई की है, ये सफाई और नालियाँ ऐसी पड़ी है, सफाई होती नहीं है। बार बार मैंने सरपंच साहब भी कहा था, हमारे घर ब्लॉक फिट किए हैं, उनको कहा अच्छे करवाओ, खाली करवाओ, नाली कराओ, तो अभी तक नाली हुई नहीं है। साहब को मैंने कहा बार बार, सरपंच साहब को मैंने 10 बार आके यहाँ पे कहा मैं शिकायत करूंगा जालौर जोधपुर, तो क्या कोई बात नहीं, हो जाएगी। ब्लॉक फिट किए हुए 6 महीने हो गए हैं। साहब को मैंने
3-4 बार का हो जाएगा, हो पूरी हो जाएगा। रखी है, सिर्फ और क्रॉस क्रॉस ही थोड़ा है, वो थोड़ा छोड़ा कर दिया लेबरों ने। मौके पे आके देख लो आप कितनी गंदी है। और मेरे पिताजी है 81 के, वो बाहर निकलते तो सीधा पैर आता है उसमें। बार बार कहने पर सरपंच साहब को भी कहा था मैंने कि शिकायत करूंगा, आप करो, तो नहीं किया। सरपंच साहब को पूछो। पूरा रोड तैयार किया, नाली घर के आगे नाली मैंने तैयार कितनी की, बार सीधा कहा? क्रॉस है, क्रॉस थोड़ा छोड़ा कर दिया उन्होंने। नाली के लिए मैंने 10 बार बोला आपको, आपने कहा लेबर आएंगे, वो थोड़ा छोड़ा है, मैं ये करवा बोला दूंगा, उनको। लेबर आएंगे मैं करवा दूंगा। अभी आज तक करवाया नहीं है। तो क्रॉस का और ये नहीं बोल सकते आप। हमारा मालिक है वहाँ है, वो लोग बहुत गाड़ी की समस्या भी होती है, पानी से बाहर आता तो है। वो काम सैंक्शन हो गया, हाँ, अभी करवा देंगे। तो इसके अलावा कुछ समस्या? बस ये अलावा तो यही है, अपने पानी की समस्या है, सफाई की है, ये खाली की। सफाई हमारे गांव में 2 हरिंदों के घर है, वो मन मर्जी से काम करते हैं, जब कहते हैं जब आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे बहाना बना के निकल जाते हैं। इसके लिए कोई स्थायी समाधान? इस से बैठ तो बाहर वाले हरिंदों को बोलते हैं, तो हमारे आने देते नहीं यहाँ पे, अच्छा, वो स्वयं नहीं आना है। सामान देते थे, ये प्रॉब्लम है। बस खास है सफाई की है, ये थोड़ी छोटे पे है, बेग वालों के छोटे पे है, अपने छोटे पे है, हमारी गली में भी है। आज 3 तक तो सफाई कहते हैं, तो वो आते हैं, हरिजन करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये है। और बताओ, क्या आपके गांव में नमस्कार। समस्या है? कितना विकास हुआ है? कितना होना चाहिए था? विकास तो हुआ सर, आपको भी दिखता होगा। नालियाँ सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मान लो बनाई हुई है, हाँ, तो बस स्टैंड पर मान लो गंदगी से भरी पड़ी हुई है। आप एक बार मौका आप देख लेना, मान लो उनकी सफाई है कि मौके पे आप एक बार देख लेना मौके पे। एक मान लो पंचायत के पास में ट्रांसफर लगा हुआ है, ठीक है, उसके चारों ओर पानी फैला हुआ है, करंट लगने की संभावना है। मान लो पंचायत के पास में, जस्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा। एक इंदिरा कॉलोनी पहले 8वीं थी, और बाद में वसुंधरा के टाइम में मान लो 5वीं कर दी। विद्यालय भवन बना हुआ है, उनको 8वीं की, 8वीं थी, फिर 5वीं कर दी। हाँ 5वीं कर दी ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं। ना, एकीकरण किया था वसुंधरा जी ने, एकीकरण किया उस वक्त, मान लो 5वीं कर दी थी। अब उनको वापस 8वीं की जाए। मान लो सभा भवन है, कमरा वगैरह बने हुए हैं, और एक दीपा की ढाणी, जमाना की ढाणी, वहाँ स्कूल है, वहाँ 5वीं तक है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो हमारी मांग यही है, मान लो वो भी 8वीं तक की जाए, तो उच्च शिक्षा मिलेगी सभी को। प्राइमरी है वो मिडिल की जाए। यहाँ पर आप गांव में रहते हो या डाणी में? नहीं, हम गांव में रहते हैं। गांव में जल जीवन मिशन का पानी आ रहा है? कभी कभी आता है। नर्मदा का पानी आ रहा है? हाँ, वाटर वर्क्स, हमारे वाटर वर्क्स का आता है। नर्मदा का पानी भी स्टार्ट नहीं हुआ? नर्मदा का कभी कभी आता है, आधे गांव में आता है, आधे गांव में वाटर वर्क्स का आता है। काम हो गया? हाँ, काम हो गया है। गांव तो पूरे इस गांव में कितने काम हो गया, या फिर अभी कुछ कुछ बाकी है। हमारे साथ में ग्राम विकास अधिकारी है पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र सिंह जी, आप यहाँ बैठते हो, लोग आपसे मिलने आते होंगे, क्या इस गांव के अंदर समस्या है? किस तरह से लोग आपके समक्ष समस्या रखते हैं? सबसे पहले तो सर्कल न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के गांव के आमजन की जो समस्या हैं उनको सुनने और समझने के साथ में ही उच्च स्तर पर उनको रखने के लिए प्रयास किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन ग्राम पंचायत में 3 गांव है, पूरन, डेडी और कोटला। इसमें सबसे मुख्य समस्या इस गांव की है कि मालवाड़ा से पूरन तक जो मेन सड़क है, मेन रोड है, वर्तमान स्थिति ये है कि उसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। मतलब कच्चा रास्ता होता है, उससे भी आपने खुद ने आए हो, आपने देखा होगा कि कंक्रीट इस प्रकार की है कि जो बाइक है, मैं भी जब दूसरे राजस्व गांव में जाता हूँ, कई बार दुर्घटनाओं को देखा है कि बाइक चलते चलते स्लिप हो जाती है, या कंक्रीट की वजह से वो सही नहीं हो पाती। तो मेन समस्या तो इस गांव की सबसे बड़ी, जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि सुबह शाम जब थोड़ा ट्रैफिक रहता है, उस टाइम तो हालत ये रहती है कि मिट्टी का जो गुबार है वो भी इतना बहुत ज्यादा होता है कि अब 2 व्हीलर पे या बिना हेलमेट वाले हैं वो तो चलना ही बड़े मुश्किल है। दूसरी यहाँ जो बता रहे हैं ग्राम वाले पानी के, तो नर्मदा वाला लगभग 95% काम यहाँ हो चुका है। उसमें भी पानी की जो टेस्टिंग है वो बाकी है, और 1-2 घर ऐसे हैं जिनमें अभी तक नल कनेक्शन नहीं हुआ। तीसरा, यहाँ पे जो मेन, जहाँ जनरल जो यहाँ की समस्या है वो ये है कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई वाले के लिए बोलते हैं, यहाँ लगभग 2 या 3 है। तो आपस में उनके डिस्प्यूट की वजह से ना तो वो किसी बाहर वाले को आने देते हैं, ना वो व्यवस्थित ढंग से खुद कर पाते हैं। वो कई बार सभी वार्ड 2-3 वार्ड पंचों, जनप्रतिनिधियों को, सरपंच साहब के सामने भी, गांव के रोचा जीवाराम जी के सामने भी एक बार चर्चा की थी, उनको आपस में बुला के समझाने की कोशिश भी काफी हद तक की। और तीसरा, यहाँ जो मुझे नजर आई है वो थोड़ी शिक्षा की कमी है।
बालिकाओं की शिक्षा के प्रति लगन अच्छी है। इस जो सरकारी विद्यालय है उनमें बालकों की तुलना में बालिकाओं की उपस्थिति अच्छी है, ज़्यादा परसेंटेज में बालिकाएं हैं। लेकिन यहाँ विद्यालय स्टाफ है उसकी भी काफ़ी हद तक कमी महसूस होती है, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से उनका जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अगला, मैं भी कई बार सभी गाँव वालों से कई बार अपील भी करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करता हूँ, ग्रुपों में भी डालता हूँ कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जो पात्रताएं हैं और जो व्यक्तियों के खुद के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को, जैसे पहले के कईयों में आधार कार्ड में कुछ नाम आ रहा है, राशन कार्ड में कुछ नाम आ रहा है, दस्तावेजों में भिन्नता के कारण भी कई बार उनको लाभ देते देते भी लाभ से नहीं मिल पाता है। तो मैं भी आपके इसके सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि जो भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने गली में, अपने परिवार में, अपने आसपास के माहौल में, वो सभी भी जागरूक होकर अपने परिवार का या आस पड़ोस वालों का है, उनके जो भी दस्तावेजों में जो भी कमी है उन्हें समय रहते यदि उनको सही करवा लें तो अच्छा है। और धन्यवाद। तो ये थे ग्राम विकास अधिकारी जी। आप क्या कह रहे थे, क्या समस्या थी, कुछ कह रहे थे यहाँ पे? कौन सा? अच्छा, आप थे ना, क्या कह रहे थे? मैं एक डेलीगेट प्रशासन सदस्य हूँ और मेरी समस्या पहला ये है, जो बोर्ड पर आज तक मेरे को यहाँ पे नाम तक नहीं है जो डेलीगेट का वर्तमान में मैं। और एक दूसरी समस्या जो वन विभाग की, जो वन विभाग में जितने भी मैं जाता हूँ, जैसे कैंपा कमेटी की जो बनाई है वो मिटे एली वो कमेटी वगैरह, तो वो मेरे को बताते नहीं। दूसरी समस्या, जो वन विभाग की जमीन है वो पेमाइश की जाए और दूसरी बार उसका मतलब जो भी कमेटी में जो है ना वो मैं दिखाई जाए। ये हमारी समस्या पहली। तो मतलब आपको सूचना नहीं मिलती? सूचना नहीं मिलती, कोई समस्या। अच्छा, जनता ने आपको चुन के भेजा है, हाँ, आपको सूचना नहीं मिलती। हाँ, ये बात। इस तरह से आप मतलब मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाते? नहीं पाती। आप डेलीगेट हो, आपके पिताजी? नहीं, मेरी पत्नी। आपके मिसेज। डेलीगेट होने के नाते आपने क्या किया गाँव के अंदर? सर क्या करे, मेरे को पहले नाम नहीं है, मेरे को मैं बुलाते नहीं है तो क्या करेंगे काम। कब फोन नहीं किया? कब फोन नहीं किया आप? ऐसे बोल दो ना एक बार। उसकी कौन सी मीटिंग में फोन नहीं किया आपको? बोलो ना आप। हर मीटिंग में फोन करते हैं, आने को तैयार नहीं है तो क्या हम क्या करें? घर लेने थोड़ी जाएंगे फोन। सरपंच जी कह रहे हैं हमारी मीटिंग। नहीं, मेरे को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। आप ये सब गाँव में समस्या क्या है? गाँव में तो बस वो देखो, आप मैं बताता हूँ, पानी की समस्या है, गंदी मतलब नाली गंदी भरी हुई है, सब वही समस्या है। लोगों को जितने भी है डर के मारे कोई बताता नहीं। डर किसकी? कौन डरा रहा है? एक आदमी तो बोल दे कि मुझे डराया कभी? हम नहीं, मेरे को धक्का निकालने थे जो मैं। किसने धक्का दिया? मैं आपको बोल रहा हूँ, किसने धक्का दिया? आज तक बता दो, कोई गांव में बोल दे कि मेरे तरफ से एक सरपंच साहब ने किसी को गलत बोला, दिखा रहा है, एक आदमी तो बता दो उनको। नाम नहीं बताता हूँ मैं नाम नहीं बताऊँ। मैं कोई सूचना मांगता हूँ तो वहां से धक्का देकर बाहर निकालते तो मैं क्या हूँ? किसने सूचना मांगी? कोई भी सूचना। किस चीज की मांगी है सूचना? आपको नहीं कह रहा हूँ सर, बस। तो फिर नमस्कार। ओ, मेरा रास्ते पे अतिक्रमण किया हुआ है। मैं 3 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ राजस्थान संपर्क और जिला कलेक्टर, एसडीएम सब जगह पे, लेकिन मेरा अतिक्रमण नहीं हटा रही। कहाँ पर कर रखा है? घर पे। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? गाँव में रहता हूँ। गाँव में रहता हूँ। आजू बाजू वालों ने रास्ता बंद है। आपने शिकायत की? शिकायत बहुत की, 25 शिकायत राजस्थान संपर्क में पड़ी है, लेकिन अभी तक हल नहीं हो रहा है। आपका समाधान नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं जब आप? ये बोलते हैं पुलिस जाब्ता नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सब इधर उधर घुमाते हैं। और 3 साल से जन सुनवाई में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 3 साल से जा रहे हो? हाँ। सरकार तो कहती है कि जो जन सुनवाई में आते हैं परिवादी, उनका आत्महत्या निस्तारण करते हैं। नहीं होता है, नहीं हुआ। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। एसडीएम को लिखित में दिया, जिला कलेक्टर को लिखित में दिया, जयपुर लिखित में दिया, और क्या देना चाहिए? नहीं होता है। तो हमारे साथ में एक और वरिष्ठ व्यक्ति, उनसे बातचीत करेंगे गांव के अंदर क्या क्या समस्या है। पहले तो नमस्कार। वरिष्ठ व्यक्ति तो आप तो मुझे कुछ पहचानते नहीं हो, पहले नाम पूछ लो मेरा। मैं जानता नहीं हूँ। तो मनोहर सिंह नाम है मेरा। जयपुर में मैं प्रधान प्रतिनिधि रह चुका हूँ। और आपका स्वागत है सभी का। हमारी ये कुमार सिंह जी का जो ये हमारा बहुत सीनियर है, हमारे बहुत पहले से हम लोग साथ में। अभी जो गांव में जनप्रतिनिधि है तो ये सरपंच जी सामने खड़े, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी देखो दोनों हाथ से रख कमर पे लेके खड़े हैं, ये पंचायत के मेंबर है। अभी ये जो कह रहे हैं बंधु कि हमें डरा रहे,
और पत्रकारों को उनको कौन डरा रहा है? यहाँ यहाँ पीछे भी आप लगा दो, यहाँ डराने में ये उनको खुद को आना नहीं है, ये बिजनेस करते हैं रानीवाड़ा में। ये तो मेरा छोटा भाई और ये इसकी जो प्रॉब्लम होती है मेरे पास आते, तो आ रहे कहते आप तो एक मिनट वो सोने दे, तुम्हारे पे आए तो मैं तो जवाब दी, मैंने ऐसा सलाह ही दी थी कि इस ढंग से आप जाओ, आपका काम होगा। अब सलाह तो लेनी नहीं है, और ऐसे ही आकर के कह दिया, किसी ने कह दिया कि भाई हमको डरा रहे, धमका रहे हैं, तो ये हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। कोई यहाँ डरा धर्म का पंचायत में नहीं रहा है, इनको पूछो सामने, ये सब है, कोई बच्चे भी सामने खड़े। अब समस्याओं के बारे में आपको बताता हूँ, तो मैं जब समस्या है मालवाड़ा से पूर्ण के अंदर रोड, आपने देखा होगा, अभी आप पत्रकार उसी रास्ते आए हो, कम से कम 6 महीने से पड़ा है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, वो ऊपर का लेवल से मालूम, हम तो क्या उनको शिकायत, क्या पीडब्ल्यूडी वाले को कहते हैं कि तो हम तो पूछ सकते हैं कि भाई तो यहाँ रहते भी नहीं, प्रवासी भी है और यहाँ भी रहता हूँ। एक तो हमारी मेन समस्या वो है। अब रहे कि नर्मदा का पानी की, तो इस गांव के अंदर लगभग आधे गांव के अंदर तो नर्मदा का भी आता है और वाटर वर्क्स का भी आता है। पानी की हमारे यहाँ गांव के अंदर जो रहते हैं उनको कोई समस्या नहीं है, साफ सफाई की जरूर समस्या है। पानी की पहले वाटर डिपार्टमेंट की बता दूं कि टंकी वंकी साफ नहीं होती है, तो हम लोग वो भी गंदा पानी पीते हैं। ये तो कहेंगे नहीं, बात सही है कि नहीं भैया? तो टंकी की सफाई है, टंकी के ऊपर ढक्कन है, पहले तुम्हारा जल है वो स्वच्छ जल मिलना चाहिए। इसका मिल रहा नर्मदा का, तो ऊपर पानी की टंकी है वो खराब पड़ी है, वहां जाकर कोई साफ ही नहीं करता है। ये पंचायत सभी तो ग्राम पंचायत का भी लायबिलिटी है, उनका भी तो है ना, ये पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। आप जिस रास्ते से आए हो, आप वहां देखो गली वहां सब नाली क्रॉस पड़ी है यहाँ, तो यहाँ वो कर नहीं सकते क्या ग्राम पंचायत? आप देख लेगो ना, यहाँ से वहां पूरा पानी भरा, जब ज्यादा पानी तो वो नाली जब 6 इंच की नाली होती है वहां 4 इंच की नाली बना देते हैं। जल जीवन और स्वास्थ्य इतना गवर्नमेंट सफाई योजना के अंदर गवर्नमेंट का भी फोकस है सबसे पूरा भारत के अंदर। और हमारे गांव के बस स्टैंड में जाके खड़ा रहो, आप नाक के बदम कर दोगे, आप 10 मिनट खड़े पर रह पाओगे। वो जो नाली है यहाँ हनुमान जैसे लगे, अभी ये तो समस्या करते हैं कि वो सफाई करने वाली, तो आपको समस्या गांव के अंदर तो इनके घर पे, हमारे घर पे कोई ऐसा होता तो हम किसी को बुला करके काम कर रहे थे। ग्राम पंचायत में नहीं, ग्राम पंचायत ये हो कि ग्राम भरोसे हिंदू होटल है, ये धर्मशाला है। मीटिंग में किसी को, तो मीटिंग भी सब ले, कुछ ही आदमी आते, कोई पूरी कोरम देख लो, बोर्ड बंस कब आते नहीं है, बुलाने के बाद में भी नहीं आते। मैं ये पंचायत की बात नहीं, बुलाने के बाद में भी नहीं आते, वो तो खाली सिर्फ बोर्ड बंस भरने के लिए। तो बोर्ड बंस वो भी कैसे बनाते हैं इनको पूछो, बुला के बोले फॉर्म भरो, फॉर्म भरा और रजयश्री इतिश्री होगी उनकी। तो यही हो रही है सब। कुछ तो जनप्रतिनिधि में जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता की कमी है, जागरूकता की बहुत कमी है, यही बात है। अच्छा मनोहर सिंह, जल जीवन मिशन का कितना काम हुआ है? जल जीवन का मैंने लगभग जहां मैंने देखा है, मैं तो ये तो बाकी लगभग काम हो गए, पानी के जुड़े हुए हैं। बाकी गांव ढाणियों में, खेतों में जिन्हें एप्लीकेशन दी उनके तो लग गए, पर पानी नहीं आ रहा था। आप प्रधान कब रहे? मैं प्रधान नहीं था। आप प्रश्न एडो पूछे हो कि मोदी के प्रधान प्रतिनिधि रही हो 2005 और 2010 के बीच में। कौन रहे थे आपके? मेरे छोटे भाई के वाइफ थी। उस समय आपने क्या करवाया आपने? हाँ यार, ये प्रश्न पूछा, लपेटे में लिया। हाँ, वन ठाता के पत्रकार थी, तो सबसे ये हमारे जीवाराम के बारे में उसका असिस्टेंट हुआ, लेकिन मेरे खास आदमी हुआ करते थे। अभी तो ये कांग्रेस में बेबी था, नहीं है मेरे तो यहाँ देखो सब, मैं जब बात करूँ सब हंसेंगे, फिर भरत जी को छोड़कर वो क्या बात कर। हाँ नहीं तो कुछ तो अपने में प्रेम होगा, उनका प्रेम है इसलिए हंसते। तो सबसे यहाँ से मैं चालू करा, तो इनके सबके सामने कहता हूँ कि ये जसवंत, ये माता जी का मंदिर है, उसके पास एक जो धर्मशाला कहते हैं, तो वो एक योजना दी कि 30% गांव का पैसा और बाकी गवर्नमेंट देती, तो वो करवाया। उस जमाने में जो मेरे पंचायत के अभी वो कहाँ के मेंबर तो फोन से कहीं से सीख कर वापस जवाब देंगे, तो जल ग्रहण का और ये दोहरा पाली का, जिसको क्या कहते थे उसमें वाटर मेड़बंदी, तो पूरे जसवंतपुरा के सबसे ज्यादा मेड़बंदी का यहाँ काम हुआ। एक गांव में जो ग्रेवल सड़क यहाँ गांव में कहीं नहीं थी, उस ग्रेवल सड़क उस टाइम बनी। उस टाइम मेरी पंचेरी में 5 ग्रेवल सड़क बनी, जहाँ अभी डामर रोड बन चुका है। उस टाइम एक थी बीसी लिंक जो रोड थे, या जो गांव से ढाणियों में जोड़ने वाली एक योजना थी, उस योजना में जो गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड जो रोड थे, उस रोड को हमने जोड़ा था, और एक रोड मेरा बन गया पूर्ट के अंदर सबके सामने। जवाना की ढाणी से आगे दीपा की जी की ढाणी रवारी हो गई, उस ढाणी तक रोड है, वो कटान था। ये रोड कटान नहीं था, आधी है। मेन समस्या है जो खेतों में, तो खेतों में आज तक कोई रिकॉर्ड रोड नहीं है।
तो क्या पंचायत की ये भी नहीं है क्या? लाडू वे तो जिम बड़ा पड़ा बड़ी रोटा नहीं खाना कोई वो मारवाड़ी में है। तो सब गांव वालों को और खेतों वालों को इकट्ठा करो, उनसे पहले मैं समझाइश करो। राजस्थान सरकार में से रास्ता निकाला क्या किसी के से काट के? यहाँ राजस्थान सरकार की जमीन बहुत बड़ी है, हर एरिया के अंदर थोड़ा थोड़ा 15-20 फुट तो रोड निकल जाएगा, 12 फुट का रोड चाहिए सब आवागमन के लिए। सब जब खेत वाले बाद में अभी चिल्लाएंगे, जब बाहर निकलेंगे तब बोलो। कल भी मुझे काम जो एसटी वाले थे, साहब वो नदी तक रास्ता नहीं यार, कुछ करवाओ। 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के आ जाओ, अपन जाएंगे पंचायत समिति और पंचायत में लेटर दे दो। काम का पूछा है, आंगनबाड़ी 2 बनवाई, केंद्र जवाना की डाणी है और टाइम में बड़ी थी, बस स्टैंड आखिरी और माथे। तो ये तो मुझे लगभग ये काम है बाद में। तो और भी ये गांव में तो गांव वालों को खुद को मालूम है उस टाइम में पंचायत, उस टाइम में हमारा भी था कि जब पंचायत का मेंबर बना दो तो प्रधान तो मैं बन ही जाऊंगा और काम करवाऊंगा। तो मैंने मेरा काम, मैंने मेरे से संतुष्ट हूँ और गांव वाले भी उस टाइम संतुष्ट। उसके बाद में तो अभी ये नरेगा जो का काम चल रहा है, नरेगा की सिस्टम क्या है? आप भी पत्रकार प्रश्न पूछते हो तो नरेगा में जो ठेकेदार है वो तो माल सप्लाई करता है, वो काम नहीं करता है। आपको कोई भी ग्राम पंचायत में पूछा है क्या कि ठेकेदार कौन है, पंचायत कौन है? वही तो सरपंच या ठेकेदार से काम करवाते हैं। नरेगा वाले के गांव के अंदर कोई ये क्या कहते हैं मैसन कड़िया बढ़िया जो भी जो काम वो कोई ट्रेनिंग वाले है ही नहीं क्या? ये काम नहीं होता है ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायतों में जो भी सफाई गया तो खाली सीट ला के ब्लॉक लगा दो, सफाई योजना में काम ही नहीं है। ये समस्या है। 2005 में जनता ने आपको अवसर दिया था, उस समय आपने भी आप प्रधान बने, जनता ने अवसर दिया, डेलीगेट बने तब प्रधान बने। इस बार जनता ने कुछ और अवसर दे दिया, मान लो वहां बैठने का या यहाँ बैठने का, तो क्या सोचते हो क्या करना चाहिए इस गांव के अंदर? नहीं तो काम तो जो कर रहे हैं बैठना, मुझे तो बैठाएंगे भी नहीं और बैठना भी नहीं है, दो बात है। इतना काम आपने करवाया फिर भी नहीं बैठेंगे? तो इच्छा भी नहीं है तो कुछ तो लखड़ा लड़का तो माइक के उन्होंने है। तो जिससे भी जो बैठते हैं उनसे ये अपेक्षा है कि हर गांवों के अंदर समस्या जो है उसको सॉर्ट आउट करो। अभी हमारे ENM है, या मैं पूछ के आया हूँ 2 दिन पहले, किसी लेडीज ने वो पूछा था कि साहब हमारी ENM नहीं आ रही। तो मुझे भगवान सिंह जी ने कल मैसेज भी दिया, तो मालूम पड़ा कि वहां जाके आपके माध्यम से आप ऊपर बात पहुंचाए। तो हमारे जो ENM अभी मैं पूछ के आया तो वो आई नहीं है। जब वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, भाई क्या ENM कहा था, वो लोग सब ये 700 से आ रही है 12-1 बजे, 1-2 बजे जा रही है। वो भाई है कि गलत है? क्योंकि ENM गाँव में मेजर भी फाड़ा फाड़ा है 24 घंटा बना चाहिए। एक तो वे बना रहे भीरू में, एक तो उसके सपोर्ट में रहती है ENM का। जहां भी जो किसी का जाती है ENM का मतलब ENM में तो आधा काम तो उसके होता है सपोर्ट में, आधा उसके खिलाफ होता है। तो यहाँ सब जगह तो वो ENM का तो अब डिलीवरी का ऐसा लेडी कुछ काम है तो वही का पूछ के आएगा कि 2 के 12 और 2 बजे भी आएगा। उनको तो यार 24 घंटे रहना चाहिए। उसका स्टाफ क्वार्टर भी है, सब कुछ सुविधा है, टीचर है। हमारे यहाँ माध्यमिक स्कूल इतनी बढ़िया स्कूल है, गाँव वाले इतना सहयोग करते हैं बमोशा में। और अभी देखा तो कुछ टीचर कम है, इस इलेक्शन से पहले सब टीचर बड़े ट्रांसफर करके चले गए, तो नई भर्ती करवाए प्रशासन से। 2005 में आपने जैसा कहा पूर्व में 2005 में कि मैंने कहा था कि आप मुझे डेलीगेट बना दो, मैं प्रधान अपने आप बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ के जनता अगर आपको डेलीगेट बनाती तो प्रधान के लिए तो उनको गांव वालों पूछो क्या कर सकता हूँ, वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि गांव वाले जो उनको मालूम है क्या कर सकते नहीं साहब। डेलीगेट बना हुए तो प्रधान की आती है नहीं आती है, वो तो अभी वो सिस्टम एक अलग ही है। उस टाइम सिस्टम ऐसी थी कि यहाँ थी लेडी की सीट थी और वहाँ जनरल सीट थी। अब मैं बढ़ भी जाऊँ और वहाँ कोई दूसरी कास्ट के है तो नहीं बढ़ सकते। और अपेक्षा भी नहीं देगा अपना 5 साल हार के 5 साल जीत कर काम किया था। अब अपना पूरी समिति हमारी खुश थी और हमारे गांव वाले भी खुश थे। ये धन्यवाद है। और ये जो छोटा जो माध्यम का ये जो काम आपके माध्यम से कि ये थोड़ा सा स्कूल वाले टीचरों का है, ENM का है, ये तो मेन रोड का है। पानी की जब मैं आपके माध्यम चैनल का बहुत बात देखता हूँ टीवी पर, शाम को टाइम मिलता है तो बहुत जगह जहाँ आप सब देखते हैं तो एक ही बात बताते हैं कि पानी की, तो हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, सिर्फ नल कनेक्शन नहीं हुए हैं। सिर्फ उनको ठेकेदार से इंक्वायरी करवाओ कि क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं। बहुत बड़ा ठेकेदार है कि छोटे मोटे प्रश्न कोई नहीं उठाए गए, बहुत बड़ा ठेकेदार है। और जो जमीन में पाइप डाल दिया उसकी क्वालिटी क्या है, जो कनेक्शन किया उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी चेक करवाओ। धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप ग्राम सेवक? एक मेजर जो समस्या है जो मेरे नजर में आती है, क्योंकि कई बार PhD है तो यहाँ पूर्ण पंचायत 2 हिस्सों में बटी हुई है।
मतलब जलदाय विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हम लेके जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जीवाराम जी ने भी कहा था कि पूरन है वो हमारा आता है जसवंतपुरा में, और इसी के राजस्व गांव में 2 डेडी और कोटला वो रानीवाड़ा में है। अब वर्तमान में तो 2 पहले तो केवल ब्लॉक ही अलग थे, अब वर्तमान में जिले अलग हो गए। तो कोई भी समस्या का जो समाधान है वो ना तो प्रॉपर टाइम पे हो पाता है। तो एक सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यदि पूरन के तीनों गांवों को जसवंतपुरा पीएचडी विभाग के अंदर में ही कर दिया जाए तो गांव वालों को और काफी सुविधा मिलेगी। बहुत सुविधा मिलेगी, और कोई भी समस्या हो तो उसका तुरंत समाधान भी संभव होगा। आप कुछ कहोगे? नो थैंक्स। यहाँ पे आप कुछ बैठते नहीं। हो, महिला आपसे मिलने आती है, नहीं, क्या क्या समस्या यहाँ बताती पे है? बैठने के बाद में यहाँ की जो भी नरेगाई महिलाएं वो बहुत खुश है मेरे से, और जो भी उनका टाइम पे आते हैं उनका काम में टाइम टाइम करके देती हूँ, कोई शिकायत नहीं है उनसे। महिलाएं क्या और समस्या लेके आती है? महिलाएं नरेगा की समस्या नरेगा में जाते हैं, वो एलडीसी का नरेगा का ही काम है, तो उनका जो भी काम है मैं टाइम टू टाइम करती हूँ। और यहाँ पे गाँव वासी है उनसे पूछ सकते हो कि भाई नरेगा पहले कितनी परेशान थी अब कितनी नहीं है, ये वो आपको बता देंगे। धन्यवाद। मैं पूर्व प्रधान जी से बात कर रहा था, तब आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वो सफाई के लिए नहीं, रास्तों को लेकर कह रहे थे कुछ? रास्ते, हाँ रास्ते हमने जो आगे एसटी बस्ती जाते हैं ना आगे ढाणियों में, उनके लिए मैंने दावा लगाया है, लेकिन 2-4 ने बाकी रह गए उसमें। नहीं सर, वो आएंगे तो काम हो जाएगा उसका। बाकी का नहीं, वो एक प्रेम था इसलिए वो रास्ता बन गया, बाकी का रास्ता रुक गया है, यही है। हाँ, जो आपने रास्ता निकाला ना जीएसएस से सीधा जाता नदी तक इस रास्ते को मैंने दावा भेज दिया है, वकील भी किया है, एसडीएम साहब ने फाइल भी ले ली। ऐसी स्थिति है जो मौके पे रास्ता चल रहा है। हाँ, मौके पे चल रहा है, मौके पे चल रहा है, रिकॉर्ड में नहीं है। तो आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास चालू है, इसका प्रयास चालू है, लगभग 6-7 महीने हो गए। सड़कें बन सके, एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो इसका ग्रेवल हो जाएगा। और बताओ क्या समस्या है? कोई नहीं, कुछ नहीं कुछ समस्या आप नहीं मतलब काफी समय से खड़े थे? नहीं, हम तो ऐसे आते रहते पेंशन आ रहा है? पेंसिल मारने आते 45 चालू हो गई। अच्छा, उम्र कम है। हाँ, बताओ। बस समस्या तो जीवाराम जी ने बनाया, मुझे बताइए समस्या हमारे गांव की। और यातायात साधन जो सरकारी बस जो है ना वो हमारे गांव में चालू होनी चाहिए, 2-4 वो नहीं मिल रहा, रोडवेज नहीं मिल रहा सुविधा, बस शिक्षा की कमी है हमारे गाँव में। आप उप सरपंच हो? जी सर। क्या काम किए उप सरपंच बनने के बाद? क्या प्रयास है गांव के विकास को? मेरे वार्ड में जो भी ब्लॉक को हमने लगवा दी, आरसीसी करवा दी। मतलब वार्ड का ध्यान रखा, गांव का ध्यान नहीं रखा? गांव का तो बोलते रहते हैं हमें नाले वाली के, लेकिन फोकस सरपंच साहब को ज्यादा देना चाहिए। ओके, ठीक है। जीवाराम जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जैसा पूर्व प्रधान जी ने कहा कि मैं उस समय मेरे खासम खास हुआ करते थे जीवाराम जी ने, अब जीवाराम जी आपकी सरकार थी, क्या कुछ काम यहाँ होना चाहिए था? अब 1 साल रहा है सरपंच जी से, क्या आप सरपंच जी को क्या सुझाव दोगे? इस गांव के अंदर क्या डेवलपमेंट और होने चाहिए? 2005 में जब हमारी सीट आई थी तब आपके भाई थे, मेरे मित्र थे, तो उनकी धर्मपत्नी को हमने कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया था और हमने मेहनत की, जीता या, और आप जा करके बीजेपी में बने प्रधान, ठीक है। और फिर भी मैं आपका असिस्टेंट रहा उसी समय, अब सारे काम मैं ही देखता था, ठीक है, और आज भी मेरे घनिष्ठ है। और दूसरी समस्या तो आपने भी बताई है और आपने भी बताई, तो हमारे जो एक ट्यूबवेल लगी हुई है तो 1 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ जो पाइपलाइन लगी हुई है जो हमारी इस मेन टांके में पानी आता है तो वो पुरानी हो गई है और रोज लीक होती है, रोज फोड़ देते हैं। और जो पानी सप्लायर वाला आदमी लगा हुआ है तो वो ठेके पर लगा हुआ है, तो उसको पेमेंट नहीं देते वो समय पर, जो ठेकेदार है वो समय पर उनको पेमेंट नहीं कर रहे। और जब भी हम पूछते हैं, ये गांव 2 भागों में बटे, आधे में तो नर्मदा का पानी आता है और आधे में आता है वो पीएचडी डिपार्टमेंट से आता है, तो टांके से छोड़ना पड़ता है। तो फिर हमें उसको पूछते भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं कि हमको 4-5 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला, तो वो ठेकेदार उनको पेमेंट भी नहीं देते। तो मैंने जिन साहब से भी बात की थी, भाई उसको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, कोई 6000 पेमेंट है वो भी आप टाइम से नहीं दे रहे हो, और जो पूरी लाइन है तो वो बहुत पुरानी हो गई है, रोज लीक होती है लाइन, और तो लाइन कोई दूसरी डालनी चाहिए। शिक्षा का यहाँ पे कैसा स्तर है? शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टाफ की यहाँ बहुत मतलब कमी हो गई थी, और लोग हमारे जो अप्रोच वाले थे वो चले गए, वो यहाँ से चले गए, ठीक है, वो केवल खाना पूर्ति के लिए आते हैं यहाँ। तो हमारे प्रिंसिपल पिछले 2 बार आए और रिटायरमेंट वाले आई है वो प्रिंसिपल, और यहाँ से रिटायरमेंट होकर के चले जाते, वो सीट खाली की खाली यहाँ रहती है। हमारा प्रिंसिपल की सीट खाली है। प्रिंसिपल की सीट हमेशा खाली रहती है, जो अलवर से आ जाते हैं यहाँ प्रमोशन के लिए 2 मतलब 2.5 महीने के लिए, फिर वो
रिटायरमेंट होकर के चले जाते हैं और सीट यहाँ की खाली पड़ी रहती है। और बालिका विद्यालय की जहाँ तक है मतलब है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बालिका विद्यालय की बहुत जरूर है। यहाँ बालिका विद्यालय ये बन जाती है तो भामाशाह है हमारे पास में, तो वो बिल्डिंग भी बना देंगे, लेकिन ये स्वीकृति हो जाती है तो मतलब बालिका शिक्षा में मतलब सफलता मिलेगी। अंतिम सवाल, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, रतन देवासी ने यहाँ पर कैसा काम करवाया, नारायण सिंह जी ने कैसा काम करवाया? अब बात रही रतन जी की, तो रतन जी मेरे जैसे आदमी थे, वो हारे हुए थे, 10 साल मेरे साथ में हारे हुए आदमी थे। और जो हमारे सांसद और विधायक थे वो बीजेपी के थे, सरकार कांग्रेस की थी, और अब सरकार बीजेपी के और विधायक रतन जी जीते हुए, तो फिर वो तालमेल तो बैठता ही नहीं है काम का सर, तो मुसीबत तो रहती ही है। फिर काम कैसे हुआ? नहीं, काम तो बहुत अच्छे काम हुए हैं, ठीक काम हुए हैं। और बाकी तो सरपंच जी को पता होगा कि विधायक जी ने और सांसद जी ने क्या क्या दिया इनको, तो हमारे सरपंच साहब है वो तो बता पाएंगे मतलब इन्होंने क्या दिया है यहाँ पैसा। रतन जी का बता दो आप, नारायण सिंह जी। रतन जी तो अभी बने हैं, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं अभी, और अभी मैंने बात की है, वो रोड के लिए भी बात की है, तो वो सैंक्शन करवा देंगे। अभी मैंने बात की है अभी उनसे जी। नारायण सिंह जी का पूछा आपसे। नारायण सिंह ने 15 लाख रुपए दिए, फुटपाथ का काम किया स्टेशन से स्कूल की तरफ। अलावा कोई तो बड़े काम नहीं, ये काम हुआ है। एमपी फंड नहीं है कुछ। एमपी फंड नहीं। सर जीएस किसने बढ़ाया? क्या कह रहे थे साहब आप? सर आधी अधूरी जानकारी है, ये जब रतन जी की बात कर रहे हैं तो रतन जी उस टाइम मान लो माना था कि एक बार वो एमएलए रह चुके थे पहले, उस टाइम में भी वो मंत्री के पद भी रह चुके थे। गांव में एक काम बहुत बढ़िया करवाया है कि जब दीपा की ढाणी खाली रबारियों की ढाणी है, वहां एक ट्यूबवेल करवाया था। जीवाराम जी को नॉलेज में खुद को मालूम है, ये बुस्करा रहे। वहां डिपा की ढाणी के अंदर जो रबारी रहते उनके चारों ओर वन विभाग की जमीन और राजस्थान सरकार की जमीन है, उन्होंने भी पंचायती वहां की है और उन्होंने अतिक्रमण करवाया। ये एक काम उन्होंने किया। मैं नारायण सिंह के, मैं कोई पार्टी से नहीं, तो मैं बीजेपी में न कांग्रेस। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस छोड़ करके, तो हमने देखा था कि यहाँ दरी बिछाने का काम नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं दरी किसी के लिए नहीं बिछाऊंगा, गुमान सिंह जी को खुद को मालूम है, मेरा दरी बिछाने का काम नहीं है। मैंने तो लिया है कि मोई तो हेबर हाथ में रख दो और गुदे गलम डाल दो, मैं बीजा हेबर पैरा हुई नहीं है। हाँ, मोबाइल है रोनी वाड़े, हाँ पता तो मोबाइल मारो बोल लाजे प्रो यदि बॉकेन के। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम में जब नारायण सिंह बने तो उस टाइम में सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि कोटड़ा से भी लाइट आती थी, जीवारम सुनो यस कैर से आती थी और कुछ पंचेरी से आती थी। हम 3 भागों में बटे हुए थे, तो उनको ताबड़ तो ये करवा के यहाँ समस्या थी तो एक जीएस बनवाया था। उस जीएस का उद्घाटन भी उसी टाइम में और बनवाया भी उन्हीं था प्रयास से। 10 लाख पहले पानी का ट्यूबवेल किसने करवाया? नारायण सिंह। अभी आपने बोला क्यों जब आप सरपंच हो तो उस टाइम भी तो आप प्रति तो वहां ट्यूबवेल करवाया था। जो पानी अभी पी रहे हैं ना वो पानी को मालवाड़ा से लाइन फूटी हुई थी, इमीडिएट 10 लाख रुपया देकर सैंक्शन करके मालवाड़ा से पूर्ण की लाइन डलवाई। या तो क्या हुआ कि ये तो बाबा जो है ना नारायण सिंह जी साइलेंट करके वो बताते नहीं और पीछे वाले उनको उजागर नहीं करे। यहाँ तो थोड़ा को काम करो, ज्यादा उछाल करो। पॉलिटिक्स में तो वही जलन के काम कम करो, उसके विज्ञापन ज्यादा करो, और यहाँ काम ज्यादा करो और बोलो ठीक है काम भरोसे करो। 2 काम मैंने ये बता दिए। ये जो लाइन अभी जो डाली है वो नारायण सिंह के फंड से डलवाई थी। अभी इन्होंने ये सरपंच को मालूम है कि आप जो कुबड़ का जो जैसे उन्होंने तो पैसे दे दिए, अब बिठाने का काम तो ग्राम पंचायत का है, फंड तो उन्होंने सैंक्शन करवा दिया। जो यहाँ से काम लेके गए तो मुझे लगता है सरपंच जी को वापस खाली हाथ नहीं भेजा। अब रतन जी के पास कोई नहीं गया होगा उनका आदमी, तो मैं नहीं कह सकता। आपको इशारा जीवाराम जी की तरफ? नहीं, जीवाराम जी को मैं नहीं कह सकता। कल मेरे को जीवाराम जी को मेरे को जरूर, कल तो जीवाराम इनके जो आदमी है, खाली एक जीवाराम जी नहीं है, वोटर तो बहुत है पर ये लाडका भी एक है। तो वोटर तो यहाँ आपने देखा होगा कि पंचायत के ज्यादा करके वोटर जो है ना ग्राम में कहता हूँ है जो है जो पैर रहा है, एक लेफ्ट में एक राइट में बिजनेस उभा रहे भी कौन करो हम तो राम राम है वोट पंच में उभा करो जीती नहीं, और पूरा गांव मेरी पंचायत दिख रही। तो कम से कम आप उनके प्रतिनिधि के पास जाकर के उनको कुछ भेजो तो सही ना कि अपने हमारे गांव में ये समस्या, फिर प्रतिनिधि नहीं करे। रतन जी कह रहे थे 10 साल से मेरे पास कोटा नहीं था, कोटा दिया जनता ने। नहीं, कोटा है या नहीं है उसमें जो करने वाले के पास कैसे भी लेकर जाते हैं। तो ये कोटा कोई रानीवाड़ा थोड़े था कि भाई ये कोटा पूरा, तो कोट जो ये जो प्रतिनिधि जो जिसको जहां से चाहते हैं वहां से करवा सकते हैं किसी भी तरह से। क्या कहूंगे जी? ये सर जो जीएसए से पास करवाया था वो पास रतन जी ने करवाया था, और जैसे कांग्रेस की सरकार चली गई, सरकार आई बीजेपी, पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत को आपने यहाँ लाए
और दरी बिछाई। आप कह रहे कि मैं दरी बिछाने का काम नहीं कराया, आपने दरी बिछाई और जहाँ पटा तो बनाया दूसरी जगह और वो जीएसएस बनाया दूसरी जगह। आज तक उसके चारों ओर न तो बाउंड्री हो रही है न उसमें कोई कमरा हो रहा है सर। हमारे वो बाउंड्री के नहीं सर, एक बागे पट्टो कटे ईटे बनाते थे सैंक्शन के भाड़ों पुरो के पट्टो कटा रो है। ये कतई बेला थे पंचायत में मेली हुआ है ना, तो भी बिट के तो बटे पट्टो है। अभी ये रतन जी के, तो ये रतन जी बैठे ना, रतन जी भी मेरे मित्र हैं, मेरे का इनका ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं है। नारायण सिंह मेरे कोई भाई के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सैंक्शन किया था, न तो रतन जी ने किया और नारायण सिंह ने किया, असिस्टेंट इंजीनियर था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि साहब ये कम टाइम के अंदर जो कैसा कर सकते हो, तो ये फटाफट पेपर तैयार किए थे। अब ये तो होबाग लेबर तो हरियाणा पुरो गए। दरी की बात की, दरी तो मैं कौन को मारे घरे ने बसाई है, वो तो मारो चीज दरी तो मैं मारे कण की बसाई गए, मुंह माथे बैठो हो जाए, वो तो मारा गाँव में दरी बसा मारो हकीकत में कौन नहीं है। वो दरी बड़े बड़ी दती बसाई, दरी भाषण बसाई हुई और मुझे पाए खुर्सी माथे बैठो ना, हेवे नहीं बेराइयो ना। सर आप कह रहे हैं कि हमने दरी नहीं बसाई, तो जो बाहर से जो मंत्री आते हैं और मंत्री को तो मालूम नहीं कि कौन सी जगह उद्घाटन करना है, तो वो तो हमारे गांव वालों ने तो टेंट किसने लगवाया था भाई? वो तो गांव वालों ने टेंट तो लगवाया था। तो ऊर्जा मंत्री जैसे आए और जैसे रिमोट से उन्होंने बटन दबाया और जो डीपी लगी हुई थी उसका मतलब विस्फोट हो गया, उसी समय विस्फोट हुआ था सर। हाँ जीवा राम करे ऊपर बटन कर दबाई तो एक मिनट बटन कर गणेश गजी बटन दबाई तो जो था ठान वो आइए न तो भाई कांग्रेस वाला अठे ऊपर पेट फूटता था बस स्टैंड रे माथे राजा तू क्यों बुलावे या तू सेल वन मो गुरु तो नबी तो गुरु बनवा कोशिश करे तो मने हटवा दो। और रिमोट तो लगाई तो रिमोट लगाई तो गणेश गजी और हबल विस्फोट हुआ तो न तो हुआ विस्फोट डीपी में हुआ न तो हां अरे डीपी फूटी नहीं होगा हां के पास में लाइन डीपी फूटी है तो बात ठीक तरीके की नहीं है। और बता ये अणमा कांग्रेस वाला पेट फूटता था बस स्टैंड की वो ऊपर धक्के आवाज देती है धक्के देता है यार वो वही होता है। क्या गांव के अंदर क्या समस्या? बस समस्या तो वही रोड की समस्या, गंदगी है। जो बस स्टैंड से आते हैं हम वहाँ पानी दो बस स्टैंड में जैसे जम बनाए वहाँ पूरी गंदगी है। इसके अलावा तो कोई नहीं, मेन समस्या सफाई की और पानी की। जो पानी निकासी के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं है कोई। जो जहाँ से यहाँ से निकलते हैं तीन। मैं गुमान सिंह जी से कहूंगा कि आप बात करें लोगों से। काफी बातें हो गई जो हो चुकी है, परंतु कुछ बातें ऐसी है जो इस पूर्ण गांव से रिलेटेड है। जैसे कि एक तो पहले थोड़ा आप मनसा थोड़ा अच्छो बताइए आप रियासत काल इतिहास संक्षिप्त में पूर्ण रो, ताकि मोरे मतलब मोरे व्यूअर ने ठा पड़े के हां रियासत काल कितना गांव आप अंडर में था पूर्ण में। अब देखो तो रियासत काल वो तो बात चली गई है, अभी तो है लोकतंत्र। नहीं आपने पूछा है इतिहास भी तो पसंद करते नहीं, इतिहास पूछा है तो जो है कि पूर्ण में हमारे जो वंशज जो है धारा जी के कहते हैं तो वो यहाँ आए थे पूर्ण में, तो उनका हम लोग परिवार है बराबर। तो हमारे जो पूर्वजों ने उस जमाने में कि एक तो यहाँ एक डैम बनवाया था धाराड़, जो धारा जी ने बनवाई है बराबर, उसका नाम ही आज से प्रख्यात धाराड़। एक है हमारा लोकेशन है फॉरेस्ट के अंदर बनार, वो वड़वीर जी ने बनाई थी। उसके बाद में हमारे जो जागीर के अंदर 5 गांव थे जो, तो आज वहां 3 पटवारी राजस्व डिपार्टमेंट के 3 पटवारी बैठते हैं, सूरजवाड़ा, पूरण, आधा ये वाड़ा मालवाड़ा के पास में धनपुरा और पंचेरी। तो यहाँ परिवार एक ही परिवार के फिर वो पुत्र थे और उनको तीनों ने भाइयों ने आपस में तो फिर तो 3 ठाकुर कैसे हो गए? वही मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद में कि कुछ ऐसे कि भाई बड़ा लड़का भाई हो गया तो कोई ऐसा होता कि 4 और उस टाइम में जमाने के 4 टाइम में झगड़े थे जमीन के लिए, तो सक्षम नहीं होगा तो उन्होंने कह दिया और फिर पीछे 3 भाइयों ने बांट के ले ली कि भाई 1/3 कर दो। तो ये तो इतिहास आपका। इसके अलावा पूर्ण गांव का हम जब गूगल में सर्च करते हैं, जब एक बिल्डिंग बड़ी शानदार आती है गांव की, वो बिल्डिंग किसने बनाई है? गोल बिल्डिंग टाइप है ना वो, उसमें क्या खासियत है? भाई हमारे बड़े गोल बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मारे वेरा रे पाई है जड़े मोरे हूं ना। तो भाई साहब जो भी पूछा है तो पहला पूछे बिल्डिंग तो मारो इतिहास पूछो, बिल्डिंग के बाद में पूछो। तो वो जब आप अठे आई वो जो गोल बिल्डिंग है भूपेश करके जैन है, उसके फादर का नाम बाबूजी है, बाबूजी का फादर जोमा जी। उनके परिवार ने अपने खुद के प्लॉट के अंदर मकान बनाया, मकान अच्छा बनाया, मकान बहुत बढ़िया बनाया। और मकान बनाने के आर्किटेक्ट ने कहीं कुछ मिस्टेक हुई थी, वो फाउंडेशन थोड़ा, तो आर्किटेक्ट ने कहा कि वहां ऊपर बैलेंस कर दो आप पाइप से, तो जहां फाउंडेशन कुछ कम है वो फाउंडेशन हो जाएगा लेवल में। वो बहुत अच्छी
बिल्डिंग। मैंने सुना उत्तम सिंह जैन का था आर्किटेक्चर प्लान। नहीं, वो कौन सा प्लान आर्किटेक्ट था उतना? अच्छा, इसके अलावा एक आपकी पूर्ण में काफी चर्चा में हुआ था, रोड पे प्लांटेशन एक जैन ने लगाए थे और पानी भी फ्री आरओ मशीन लगाई थी, उस बारे में? नहीं, रोड पे नहीं लगाया था, उसने घर पे लगाया था। नरेंद्र भाई चुनीला जी, तो उन्होंने 1 किलोमीटर वो सक्सेस रहा कहीं फालतू किताबों नहीं, वो सक्सेस तो यह होता ही नहीं है कोई। बाकी पौधे तो खड़े हैं अभी, तो वो कर रहे पौधों की देखभाल कर रहे। गाँव को निःशुल्क पानी पिलाने के लिए आरओ भी लगा हुआ अभी भी है। हाँ, आरओ लगा हुआ है, लेकिन जो नल है वो लोग रखते नहीं है, तो वो उन्होंने खोले। बाकी लगा हुआ, अभी आरओ लगा हुआ है। प्रयास फेल हुए उनके। बाकी लगाया हुआ, तो काफी दूर तक प्लांटेशन लगाया था इन्होंने। हाँ लगाया हुआ है ना। अभी तो नियमित पानी वानी पिला, हाँ पिलाते, पानी पिलाते अभी करती थी। उरण का और भी इतिहास है कि पहले ठाकुर शेर सिंह जी प्रधान रह चुके हैं। पहले भी भूतपूर्व में ठाकुर शेर सिंह जी जो प्रधान रह चुके थे, वो उस टाइम में कुछ 7 साल का ऐसा कुछ काल या 2 साल नहीं हुआ था इलेक्शन, तो वो पहले रह चुके थे। वो सरपंच भी रह चुके थे। उसके बाद में हमारे उस टाइम जनरल सिटी हुआ करती थी, उस टाइम ये आपका अपना ये रीजनल वाली थी, तो उस बाद में ठाकुर सुजान सिंह जी भी हुए, फिर उसके बाद में ठाकुर मंगल सिंह जी भी हुए, तो ये भी हुआ। बाद में ये जो सरपंच हुए वो अपना क्या नाम था वो नहीं, पहला माजी राणा हो रहे पस्ताराम। तो पहले इस गांव में ऐसा कोई आदमी था जो विदेशों में भी गया हुआ है, जैनों में, दूसरों में बड़ा? नहीं, ऐसा कोई जैनों में हो सकता है। बड़ी पार्टियां तो खूब है बॉम्बे में, नाम वो सब बॉम्बे में पार्टी, मैक्सिमम बॉम्बे में। उनका कुछ सहयोग रहता है गांव में? बहुत सहयोग रहते हैं। जैसे ये आयुर्वेदिक है तो ऐसे जीवाणी जी ने बनाई है। अच्छा, जो स्कूल है, स्कूल बनाई, स्कूल बना के दिए, हॉस्पिटल बना करके दिया है, और तो हनुमान जी का मंदिर बस स्टैंड पर बना के दिया है। आबादी का विस्तार करने के लिए संभावना है गांव में? आबादी का विस्तार के लिए यहाँ कोई संभावना नहीं है सर। तो क्या करोगे आप? आबादी बढ़ेगी तो क्या करोगे आप? अभी पास में तो अभी फॉरेस्ट है, जो हमारी इंदिरा कॉलोनी बनी, जो 84 में बनी हुई थी, तो वो भी अभी फॉरेस्ट में बोल रही है। जबकि ये पहाड़ किसमें बोल रहा है? ये पहाड़ तो अलग है, जो ग्राम पंचायत का है। ऊपर बढ़ा दो कॉलोनी। अभी कोशिश वही करेंगे, जरा आप कहोगे तो। मैं तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। जैसे मैं तो पहाड़ के वहाँ किनारे पर ही रह रहा हूँ अभी से, ठीक है। और आपकी एक कोशिश होगी कि जो हमारे बड़ा मंदिर बना हुआ है वो भी इस न्यूज के आप बताना आप लोगों को। नहीं, गैर मुमकिन पहाड़ है ना, तो इस पर कब्जे हो जाएंगे फिर। वहाँ हमने एक फाइल बना करके भेजी थी, तो फाइल कलेक्टर साहब ने रिजल्ट करके भेज दी थी कि भाई ये गैर मुमकिन पहाड़ है, इसलिए यहाँ कॉलोनी नहीं बस पा रही है। इन्होंने वापस भेज दी खारिज। या तो उसको फॉरेस्ट में डलवा दो, नहीं तो ये पहाड़ बचेगा नहीं फिर। अभी फॉरेस्ट में तो नहीं दिलवाएंगे सर। अच्छा, क्यों नहीं दिलवाएंगे? जैसे फॉरेस्ट में ये सारा जो हमारे जमीन लगभग 4,000 मतलब 3500 हेक्टेयर जमीन है, वो पूर्ण की वो सब फॉरेस्ट में जमीन है। तो वो फॉरेस्ट वाले फिर न तो हमारे पशु असर देने और न हमारे कोई काम की नहीं रहती है, इसलिए जो गांव के जो अभी आपको मालूम है ओरन को डीप फॉरेस्ट में जोड़ रहे हैं, तो ये 3 तारीख तक आया था, तो सरपंच साहब को भी ऐसा कुछ है आपके गांव में ओरन था जो फॉरेस्ट में जा रहा है? शायद अभी हमने बताया तो है, तब वो बता रहे हैं कि भाई पूर्ण और दांतलावत वगैरह का जसुंदरा का कोई नाम नहीं है गांव का, लेकिन मैंने कंफर्म अभी नहीं किया है। बाकी मैंने एक बार बताया था कि भाई 3 तारीख तक लास्ट है वो सूचना देनी कि भाई इसको करना है डिवाइड, मतलब फॉरेस्ट में या नहीं करना है। तो ये हमारे ओरण में है, जो महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, ऐसी कई सारी जमीन है, तो वो मतलब जा सकती है भाई, वो तो शायद आपको पता होगा सब। वो जो स्कूल जो हमारी जो बनाई है वो जैनों ने बनाई है, परंतु उसकी जो जमीन है वो एक श्रीमाली जी ने भेंट की है। ये अच्छी बात है। हाँ, तो जो लैंड है, जो अब उस लैंड के आज कॉस्ट निकाल लो तो करोड़ रुपए की है, और उस टाइम में जो जमीन है वो एक श्रीमाली उन्होंने गांव वालों को दी थी स्कूल के लिए। ब्राह्मण ने जमीन दी तो उनका नाम भी होना चाहिए। नाम है, नहीं नाम है, पहले तो नाम नहीं था, अभी जो बाबा साहब की लिस्ट में उसका पहला नाम उनका ही है। हाँ, तो ये पूर्ण ग्राम पंचायत के लोग थे, पूर्ण पे हम मौजूद हैं, पूर्ण ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर हम इस वक्त उपस्थित हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव से कहूँगा कि गुमान सिंह जी क्या कहोगे पूर्ण की पंचायत चौपाल को लेकर? पूर्ण ने काफी कोविड नगरी कहना चाहिए, यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने काफी गांव के डेवलपमेंट के लिए काफी विकास भी करवाया, जैसे कि उन्होंने मंदिर भी बनवाया, स्कूलें भी बनवाई है, हॉस्पिटल भी बनवाया, तो अच्छी बात है। अभी इसमें एक गांव में कमी है, आबादी विस्तार हो रहा है बहुत तेजी से, तो जमीन नहीं है, तो जमीन की व्यवस्था यदि बड़े उच्च लेवल पे करनी चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आसपास में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये एक सबसे बड़ा इश्यूज आएगा आगे आने वाले समय में। बाकी बच्चियां पढ़ रही है, बच्चियों के लिए सरपंच साहब ने प्रस्ताव बना के भेजा है अलग से गर्ल्स स्कूल के लिए, ये भी बहुत अच्छी, सबसे हर पंचायत में ये देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स स्कूल के लिए अलग से प्रस्ताव बना के लोग भेज रहे हैं,
क्योंकि ये चीज भी क्लियर है कि हर गांव में बच्चों से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही है, तो इस गांव में भी बराबर बच्चियां पढ़ रही है, बराबर है। तो एक गांव अच्छा है, सड़क पे आया हुआ है, और गांव में काफी सड़कें भी बनी हुई है। और जरूर ये जो कुछ नाली की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये एक सबसे भी कॉमन समस्या है। ये हर जगह सफाई कमियों की समस्या गांव में आती है, छोटे गांव में ज्यादा है, बड़े गांव में समस्या थोड़ी कम है। कुल मिला के गांव ठीक है। मनोहर सिंह जी का आज हमारे भारत बन्ना का भी सहयोग मिल गया आगे, यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है, सरपंच साहब ने भी दी है, जीवाराम जी ने भी अच्छी जानकारी दी है, सब लोग अच्छा है। आए जब तो बिल्कुल ही सुना था, हम आए जब महफिल आ गई। चलो अच्छा है, गाँव कुल मिला के ठीक है। तो ये थे पूर्ण ग्राम पंचायत के ग्रामीण सरपंच, पूर्व प्रधान समेत कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनसे हमने बातचीत की। गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था। तो हम लगातार जालोर सिरू संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पहुंच रहे हैं। लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। आपके गांव में भी जल्द आएंगे, आपके गांव का नाम लिखिएगा, जल्द आपके गांव के अंदर भी मिलते हैं। सहयोगी रिजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।